तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं अनस, वरना आजकल के जमाने में कौन करता है किसी के लिए ऐसा। पहले उन्होंने तुम्हारे लिए वो एफर्ट की और अब ये। अच्छे दोस्त बहुत बड़ी नेमत होते हैं। पर ये बहुत ज्यादा है पप्पू, कैसे उतारूं मैं ये एहसान? मिस्टर फाहम कुरैशी। माहम 6.5। 6.5? अच्छा मुझे भी बता दो ना। तुम्हारे भी 6.5 है। क्या तुम दोनों ने पक्का कॉपी की एक दूसरे की? प्लीज नेवर, नो, मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती। अरे जालिमो, मेरे भी तो बता दो। तुम्हें किस चीज की बेचैनी है? हमेशा की तरह हाईएस्ट ही आएंगे। भाई ने बस कभी गुरूर नहीं किया, आज कर लो। 8.5 है। 8.5 यार, मेरे बाकी के नंबर कहाँ हैं? अनस, तुमने है नंबर नहीं जानने? नहीं, तुम लोग देखो। तुम्हारे रेट नंबर अनस ले गया है। 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। क्या? हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ यार? मुझे संभालो, ये जुल्म है, मैं बर्बाद हो गई। अरे जाओ ना, कोई सर को जाके बताए जुल्म हुआ है मेरे साथ। ये बताओ, ये तुम हंस रही हो या रो रही हो? सदमे से दिमाग पे कुछ ज्यादा असर हो गया है। तारीख के सफात पलट कर देखो तो तुम लोगों को पता लगेगा कि मेरे साथ हमेशा यही हुआ है। तारीखी सफा? हाँ, क्योंकि मैट्रिक में एक लड़की थी जो मेरे साथ कंबाइंड स्टडी करती थी। मैं उसकी हेल्प करती थी, उसके भी नंबर मुझसे ज्यादा आए थे। ये तब होता है जब शागिर्द 100 से 4 हाथ आगे हो। यार प्लीज तंज मत करो, मैं बहुत दुखी हूँ। हाय रुक जाओ। अच्छा बस करो, इतना वजन है तुम्हारा। है सिर्फ 55 केजी तो है। 155 होगा, तुमने गौर से नहीं देखा होगा। वेट मशीन में गुनाहों का वजन शो नहीं होता ना। क्यों है ना? तुम्हें मेरा काम नहीं करना चाहिए था हमसे। तुम्हारी सुई तो बनियत की भी है। अच्छा हुआ तुम्हारे नंबर ज्यादा है और मेरे कम आए, वरना तुम्हें लगता कि मैंने तुम्हारा काम ईमानदारी से नहीं किया है। हंसा, आज मेरे पास गाड़ी है, अगर तुम बोलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं यार, मेरी भाभी ने देख लिया तो बोलेंगी ये किसके साथ आ गई हो, क्यों आ गई हो, कहाँ से आई हो। वैसे लगता तो नहीं है कि तुम भाभी से डरती भी होगी। अंसा जमील सिर्फ इज्जत के नाम पर डरती है, जान चली जाए लेकिन बस इज्जत पर आंचना है, क्योंकि इज्जत की जरूरत तो मरने के बाद भी रहती है। ओके ओके ओके, मैं अपनी ऑफर वापस लेता हूँ। वैसे मैं भी तुम जैसी लड़की के साथ स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझ जैसी लड़की का क्या मतलब है? हाँ, जिसने पूरे 1.5 नंबर कम लिए। फिर तो तुम अनस को साथ ले जाओ, क्योंकि इसने पूरे 1.5 नंबर ज्यादा लिए हैं। अंसा तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने पेपर्स रीचेक करवा लो। रीचेक? बेटा, अंधेरा फैल गया, चलो उठो, घर जाओ। शाबाश। दिल नहीं कर रहा घर जाने का अब्बा। आपको पता है भाई ने मेरे साथ
क्या बात है भाई अनस, अरे खामोश खामोश हो तुम। कुछ नहीं दादा, क्या होना? यूनिवर्सिटी में डांट पिटी है हैं? अरे हाँ, तुम्हारा वो असाइनमेंट था ना, क्या हुआ, क्या स्कोर रहा? 10 out of 10 है। वाह, क्या बात है। अब्बू सुन रहे हैं? अरे भाई पढ़ाई में तो ये हमेशा बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा। क्या बात है, तुम इतने खुश नहीं लग रहे अपने नंबर से, क्यों? नहीं खुशी है, बस ये घर वालों के रवैये से परेशान रहते हैं। ऐसा है क्या? ये बात है? वही नंबर मेरे नहीं है। मतलब? मेरी जगह मेरे दोस्त ने मेरी असाइनमेंट सबमिट कराई थी, इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं अनस, वरना आजकल के ज़माने में कौन करता है किसी के लिए ऐसा। पहले उन्होंने तुम्हारे लिए वो एफर्ट की और अब ये। अच्छे दोस्त बहुत बड़ी नेमत होते हैं। पर ये बहुत ज्यादा है पप्पू, कैसे उतारूं मैं ये एहसान? तुम्हें पता है, एहसान उतारने की फिक्र करना भी एहसान उतारने के बराबर ही होता है। और नेकी को याद रखना नेकी करने से भी ज्यादा बेहतर होता है। चलो, कभी जिंदगी में मौका मिला तो उतार देना एहसान उनके। नहीं उतार पाऊंगा, आज तो मेरी नजरें ही नहीं उठ रही थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था दादा, अल्फाज ही नहीं थे मेरे पास। चलो, हम दोनों शुक्रिया अदा कर देंगे, मेरा भी तो बनता है ना। सब आप लोगों को खाने के लिए बुला रहे हैं। आ रहे। आ जाओ अनस, ये किस काम में लग गए हो? सुना नहीं खाना लगा हुआ है, चलो। हाँ आप जाओ पप्पा, मुझे भूख नहीं। अनस, झूठ नहीं बोलते, चलो। मैं दादा के साथ खाऊंगा। अब्बू को खाना मैंने कब का खिला दिया। क्या बात है, कोई मसला है? इतनी जिल्लत, वो भी भरे बाजार में। क्या जरूरत थी घर की बात को घर से बाहर ले जाने की? क्योंकि घर वाले बात नहीं सुन रहे थे। मार्केट नहीं जाती तो क्या कशकोल लेके खड़ी हो जाती? जिल्लत तो तब भी मिलनी थी ना हम दोनों को। और मैं तो सिर्फ एडवांस लेने गई थी, बाकी जो कुछ किया खुर्शीद अंकल ने खुद किया और बिल्कुल ठीक किया है। कहा था ना मैंने, जो ये मान जाए। अंसा, मैं किसी लंबी चौड़ी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे सारे के सारे पैसे वापस चाहिए हैं। अभी के अभी। पैसे वापस? हाँ। ये क्या है? स्लिप है, मैं फीस भर चुकी हूँ। ₹80,000? जी, और 40,000 मैंने अपने अकाउंट में सेव भी कर लिए। अकाउंट में सेव? जाहिर है, पढ़ाई के नाम पर अय्याशियां भी तो करनी होती है ना। उस दिन मैंने आपको बिल दिखाया था ना खाने का। भाभी, वो कंबाइंड बिल था और खर्च करने पड़ जाते हैं। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है मैंने तो लंच भी करना छोड़ दिया है। आपको पता है 70 रुपए की मिलती है कट चाय, मेरे पास तो 70 रुपए भी नहीं होते। और आपने कभी पूछा है मुझसे कि अंसा तुम क्या करती हो, क्या खाती हो, क्या पहनती हो? आप अपने बच्चों को देते ना जेब खर्च। कभी मुझे आवाज देके आपने कहा कि ये लो अंसा 50 रुपए, कुछ खा लेना या पानी की बोतल ही ले लेना? औलाद जिम्मेदारी है हमारी। तो फिर मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? 1,30,000 ऐंठ ली है ना, अब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो खुद ही। तो वो तो भाई ने भी लिए ना,
बल्कि मुझसे पहले मेरी फीस के नाम पर हो गया हिसाब बराबर। अब्बू की पोटली भी इसी के पास थी। खाली हो गई थी वो, सारी जमा पूंजी लग गई थी अब्बू के इलाज पर, क्योंकि बेटे के पास बाप के लिए पैसे नहीं थे। अब्बू का कर्जा मैंने उतारा था और तब से। कौन सा कर्जा भाई? जनाजे पे ऐलान हुआ था कि अगर कोई कर्ज खाए तो सामने है। मेरे अब्बू किसी के मकरूज नहीं थे, वो एक बहुत कनात पसंद और ईमानदार आदमी थे। आप क्यों नहीं गए उन पर? जबान ज्यादा चलने लग गई है तुम्हारी, काट के फेंक दूंगा मैं। भाई आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बेटा अपनी बहनों के साथ वैसे ही भाई बने जैसे आप मेरे भाई बने हुए, तो फिर क्या होगा? अल्लाह, तौबा 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 तौबा। बकवास करती हो, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा